हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के ऑब्जेक्टिव यानी कि 1 मार्क्स की जो क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्यक्रम कैसा होना चाहिए? कमरे में बंद अपाहिज पाठ के आधार पर बताइए। तो इसका राइट आंसर है रोचक। गया ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धरात्रि गई कपि नहीं आए ऊ काव्यांश में किस पात्र के नए आने का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है हनुमान। गया ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधी बात किसके चक्कर में फंस गई? तो इसका राइट आंसर है भाषा की। गया ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने गरीबी को कैसा बताया है? तो इसका राइट आंसर है गर्बीली। ख ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला ने अट्टालिकाओं को क्या कहा है? तो इसका राइट आंसर है आतंक भवन। ख ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुटते रहने से क्या जरा भी कम नहीं होती? तो क्या कम नहीं होती? रसधारा। ख ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका राइट आंसर है जोशी की। गया ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ में बोल गंगा मैया की जय का पहला नारा कौन लगाता था? तो इसका राइट आंसर है मेंढक मंडली। कै ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफिया की माँ सफ़ेद बारीक मलमल का दुपट्टा कब ओढ़ा करती थी? तो इसका राइट आंसर है मुहर्रम पर। गया ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुटन पहलवान ने चांद सिंह को कहाँ से दंगल में हराया? तो इसका राइट आंसर है श्यामनगर से। ख ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ली चैपलिन की कला ने कितनी पीढ़ियों को मुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर है 5। गया ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमस और लू में कौन सा पेड़ कालजयी अवधूत की भांति अजय है? तो इसका राइट आंसर है जो है शिरीष। ख ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा शिरीष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना है? तो इसका राइट आंसर है फक्कड़। गया ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में पहला छापाखाना कहाँ खोला गया? तो इसका राइट आंसर है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगमंच किस साहित्यिक विद्या में आवश्यक है? तो ये है नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीविजन में लाइव का क्या अर्थ है? तो किसी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाना, उसी को क्या बोलते हैं? लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरव्यू के लिए हिंदी शब्द क्या है? तो इंटरव्यू को बोलते हैं साक्षात्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? तो किसी समाचार पत्र के लिए काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी, उसी को क्या बोलते हैं? पूर्णकालिक पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर उसमें जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि का उदाहरण है हिम प्लस आल्य हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संधि कीजिए। तो उत प्लस डैन, तो इसकी संधि क्या बनेगी? उ आधा डै फिर कंप्लीट डै और यन, उड्डैन। तो ये आपको याद रखना है, उ फिर डै के नीचे हलंत आएगा यानी कि आधा डै फिर कंप्लीट डै फिर ये और न, उड्डैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयवी भाव समास की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसी को क्या बोलते हैं? अवयवी भाव। उदाहरण है प्रतिदिन, यथाशक्ति आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। तो यहाँ पे दो पैर है, इसका जो है सबसे पहले आपको क्या करना है? विग्रह। तो इसका बनेगा दो पैरों का समाहार, और इसमें कौन सा समास है? द्विगु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो जहाँ किसी निर्जीव वस्तु अथवा प्रकृति को सजीव की तरह दर्शाया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए मेघ आए बड़े बंठन के सवर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो मुझे अनेकों भाषाओं का ज्ञान है। तो यहाँ पे अनेकों की जगह क्या आएगा? अनेक भाषाओं का ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सज्जन पुरुष है। तो यहाँ पे देखिए पुरुष लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सीधा कह देंगे वह सज्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है? तो इसका राइट आंसर है जो है विह्वलता। तो इसमें जो गया ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर है लाल सवेरा। क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के क्या करने से बात और अधिक पेचीदा हो गई है?
तो इसका राइट आंसर है, देखिए, मोड़ने मरोड़ने से ये भी सही है, उलटने पलटने से ये भी सही है, घुमाने फिराने से ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यानी कि जो सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो क्या है, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है, कमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों को किस मनोवृत्ति को दर्शाया गया है? तो ये दर्शाया गया है संवेदनहीनता का। तो ख ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट, संवेदनहीनता को जो है दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सह स्वीकारा है कविता के अनुसार ममता के बादल की मंडराती कोमलता कहाँ पिराती है? तो इसका राइट आंसर है भीतर। ख ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगा? तो कौन करने लगा, राम। तो इसमें जो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पति की मृत्यु के समय भक्तिन यानी कि लक्ष्मण की आयु कितने वर्ष थी? तो ये थी 29 वर्ष। ख ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक को कुमार सुधार सभा का कौन सा पद दिया गया? तो इनके द्वारा दिया गया उपमंत्री। ग ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुट्टन पहलवान अपने दोनों हाथों को दोनों ओर कितनी डिग्री की दूरी तक फैलाकर चलने लगा था? तो ये लगा था 45 डिग्री तक। तो इसमें ख ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ली चैपलिन ने फिल्म कला को क्या बनाया? तो क्या बनाया, लोकतांत्रिक। ख ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी कस्टम अफसर का क्या नाम था? तो इनका नाम था सुनील दास गुप्त। तो इसमें जो ख ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने कवि बनने के लिए क्या बनना आवश्यक माना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फक्कड़। तो इसमें ग ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उसे क्या बना देती है? तो इसका राइट आंसर है निष्क्रिय। तो इसमें ख ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारत में इंटरनेट का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी का केंद्र बिंदु क्या है? तो कथानक। कथानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग करते हैं? तो उल्टा पिरामिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापे खाने का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गुटेनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्यंजन संधि की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस ईस जगदीश, जय गय और आधा तय प्लस बड़ी ई और सह। तो जगत प्लस ईस क्या बन गया, जगदीश। जय गय बड़ी दी और सह जगदीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संधि कीजिए। तो यहाँ पे सदा प्लस एव, तो इसकी संधि क्या बन जाएगी, सदैव। स फिर यहाँ पे द के ऊपर 2 मात्रा और एव, वह सदैव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। तो जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे पंजाब, त्रिफला, चौराहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो पंजाब का आपको संधि जो है इसका क्या करना, विग्रह करना है। तो इसका बनेगा 5 आबों का समाहार, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो जहां रूप, रंग या गुण के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, यानी कि उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, वह उपमा अलंकार है। जैसे कि पीपर पात श्रीसमन डोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। मंत्री जी ने सरकार की उपलब्धता गिनवाई। तो मंत्री जी ने सरकार की उपलब्धियां, तो यहाँ पे उपलब्धता की जगह क्या आएगा, उपलब्धियां गिनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर जो है स्वदेश्य पूर्ण कहानी है। तो इसमें स्वदेश्य पूर्ण की जगह क्या आना चाहिए, उद्देश्य पूर्ण कहानी, यानी कि पंच परमेश्वर क्या है, उद्देश्य पूर्ण कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? तो ये कोमलता का प्रतीक है। ख ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में किसकी कविता है? तो ये है क्रूरता। क ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताली अंधेरे की गुहाओं के विवरों में यहाँ विवरों का अर्थ है। तो इसका क्या अर्थ है, बिल। तो इसमें ख ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांति के बादलों की गर्जना सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत होता है? तो कौन सा होता है, पूंजीपति वर्ग। तो इसमें जो ग ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कवि ने अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? तो ये बोया था कागज के जो है पृष्ठ पर। क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद के फिराक एजाजे सुखन के कैसे उड़ाली ये आवाज़ पंक्ति में भाषा कौन सी है? तो कौन सी भाषा है? उर्दू और फारसी। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट है? उर्दू फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवक धर्म में भक्तिन किससे स्पर्धा करने वाली थी? तो ये करने वाली थी हनुमान से। क्या ऑप्शन इसका राइट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, काले मेघा पानी दे पाठ में लेखक को किस सभा का उपमंत्री बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है कुमार सुधार सभा का। क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा शब्द विवाद का विषय रहा? तो कौन सा रहा? समता। क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने फलों को अपने स्थान से न हटते देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो इनको नेताओं की याद आती है। तो क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटन सिंह ने दूसरे किस नामी पहलवान को पटक कर हरा दिया था? तो इसका राइट आंसर है काला खा को। क्या ऑप्शन इसका राइट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने बाजार दर्शन पाठ में चूरन वाले को जो है अकिंचित्र कर कहा है, जिसका अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ होता है? अर्थहीन। तो इसमें क्या ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिरीष के फूल को संस्कृत साहित्य में कैसा माना गया है? तो कैसा माना गया है? कोमल। क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? यानी कि कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उल्टा पिरामिड शैली को कितने भागों में बांटा जाता है? नाम भी लिखिए। तो 3 भागों में बांटा जाता है, इंट्रो, बॉडी और समापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम क्या है? तो इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक संचार किसे कहते हैं? तो संकेतों के माध्यम से अपनी बात समझाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो ये श्रव्य माध्यम है, यानी कि सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? तो पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? किसी समाचार पत्र के लिए काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग संधि की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि। उदाहरण के लिए मनः प्लस रथ, मनोरथ। मनः है प्लस रथ, यानी कि न के आगे जो है 2 बिंदु आ जाएंगे, प्लस रथ, तो मनोरथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। पावक का संधि विच्छेद करना है, तो इसका पावक का जो संधि विच्छेद क्या बनेगा? पऊ प्लस अक। ये आपको याद रखना, पलु प्लस अक, पावक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास होता है। माता पिता, माता और पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो दशानन का आपको संधि जो है इसका विग्रह करना है, तो इसका होता है 10 है आनंद जिसके। तो दशानन का मतलब क्या है? 10 है आनंद जिसके। रावण, और इसमें कौन सा समास है? बहुवीरी। रावण के क्या? 10 सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण से दीजिए। जहां रूप, रंग या गुण के आधार पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है वह उपमा अलंकार होता है। जैसे कि पीपर पात, सरिसमन डोला, ये पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वाक्यों को शुद्ध कीजिए। जवाहरलाल नेहरू का सदा देश आभारी रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? देश सदा जवाहरलाल नेहरू का आभारी रहेगा, यानी कि देश सदा जवाहरलाल नेहरू का क्या रहेगा? आभारी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस का ताकतवर दूध होता है। तो इस तरीके से नहीं आएगा, क्या आएगा? भैंस का दूध ताकतवर होता है, यानी कि ये जो है यहाँ पे आप इसमें इंटरचेंज करेंगे, भैंस का दूध ताकतवर होता है, तो दूध की जगह ताकतवर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिन ढलने के बाद ही बच्चे कहाँ से जागने लगे थे? तो इसका राइट आंसर है नीडों से, यानी कि इसमें जो है ख ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे? राइट, नीडों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंग उड़ाते समय बच्चे को महज एक धागे के सहारे कौन थाम लेती है? तो इसका राइट आंसर है रोमांचित शरीर की जो है संगीत। गया ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बात कवि के साथ किसके समान खेल रही थी? तो इसका राइट आंसर है बच्चे के समान। गया ऑप्शन इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सामान्य मनुष्य की तरह कौन विलाप करने लगा? तो इसका राइट आंसर है राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि ने
अभिव्यक्ति रूपी बीज किस पर बोया था? तो किस पर बोया था? कागज के पृष्ठ पर। क्या ऑप्शन इसका राइट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण क्या लग रहा था? तो क्या लग रहा था? यमराज। क्या ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्तिन का शरीर कैसा था? तो भक्तिन का शरीर कैसा था? दुबला। क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? नेक्स्ट है, बाजार के जादू को कौन सी इंद्रियां पकड़ती हैं? तो कौन सी इंद्रियां पकड़ती हैं? आँख, क्योंकि आप बाजार में जाते हैं तो सीधे आँखें जो हैं इधर उधर देखती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ली चैपलिन की एक पहचान का नाम है? तो इसका राइट आंसर क्या है? यहूदी वंशी। क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? ये क्या उनकी एक पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक युग में विडंबना की बात क्या है? तो क्या है? जातिवाद। क्या ऑप्शन इसका राइट है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कहानी में सबसे अच्छा डाब कहाँ का बताया गया है? तो ये बताया गया ढाका का। क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनेंद्र कुमार के मित्र ने बाजार को क्या संज्ञा दी है? तो क्या संज्ञा दी है? शैतान का जाल। क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श समाज की क्या विशेषता है? तो आदर्श समाज की क्या विशेषता? गतिशीलता। क्या ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिव्यक्ति और माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करने वाले पत्रकार को क्या कहते हैं? तो क्या बोलते हैं इसको? अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडिया की भाषा में बिट किसे कहते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है? संवाददाता को उनकी रुचि या योग्यता के अनुसार काम का बंटवारा करना बिट कहलाता है। यानी कि जिस भी जो है पत्रकार या संवाददाता का जिसका जो है जिस चीज़ में रुचि है उसी के अनुसार उनको जो काम देना, ये क्या बोलते हैं इसको? बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो नाटक किस प्रकार का माध्यम है? तो ये सर्वे जो है माध्यम है जिनकी सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग होता है? तो ये होता है उल्टा पिरामिड शैली का। उल्टा पिरामिड शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संधि विच्छेद कीजिए। यहाँ पे आपको संधि विच्छेद करना है। तो एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये हो जाएगा इसका 1+1। तो एकैक का क्या संधि विच्छेद क्या होगा? 1+1। नेक्स्ट है, षणमास का आपको संधि विच्छेद करना है। तो इसका हो जाएगा षट, यहाँ पे ट के नीचे हलंत आएगा, प्लस में मास, षट मास। तो षणमास का संधि विच्छेद क्या हो गया? षट प्लस मास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संधि कीजिए। तो यथा प्लस इष्ट, तो इसका बन जाएगा यथेष्ट। यथेष्ट, तो ये आपको याद रखना है, इसका क्या बन जाएगा? यथेष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। ठीक है, तो ये वैसे द्वंद्व पीछे आ चुका है, मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। साफ साफ, तो इसका मतलब क्या था? बिल्कुल साफ, अवयवी भाव समास है। द्वंद्व का मैंने ऊपर हुआ जो आपको बता दिया है, दोबारा से अगर आप अपनी वीडियो नहीं देखिए तो आप अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा से उदाहरण दीजिए। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि ले चला साथ में तुझे कनक, जो भिक्षुक लेकर सवर्ण जनक। यानी कि जो है, फिर से मैं बता देता हूँ, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य को शुद्ध कीजिए। तो वाक्य देखिए, छुट्टी होने तक पाठ को दोबारा दोहराते रहें। तो यहाँ पे देखिए दोबारा नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा? छुट्टी होने तक पाठ को दोहराते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की कुछ रचनाओं का जो है प्रगतिवाद स्वर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? निराला की कुछ रचनाएं प्रगतिवादी हैं। यानी कि सीधा क्या आ जाएगा? जो है निराला की कुछ रचनाएं, यहाँ पे जो रचनाएं जो है प्रगतिवादी हैं। तो ये इसका क्या हो जाएगा? वाक्य शुद्ध। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।